हेलो क्लास। लास्ट टाइम ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ what are the different factors that govern the formation of ionic compounds। तो ionic compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है। किद्दां बनिया ये असीं देखिया सी। हुण इहदे फैक्टर्स नूं समझण वास्ते what are the different factors that really influence the formation of ionic compounds असीं की करदे हां सोडियम क्लोराइड दी फॉर्मेशन नूं दोबारा देखते हैं और उहनूं जिद्दां कहंदे आ ना असीं एक फोटो नूं जूम करके देखते हैं। ठीक है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆਣਗੇ ਉਹੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ that is cation और क्लोरीन किद्दां पिया होया क्लोराइड आयन या क्लोराइड एनाइन। ठीक है, जेकर मैं सोडियम एटम की गल करा सोडियम एटम दे कोले ठीक है किनिया शैल्स आ जे आपां देखिए तां आपां कहांगे के शैल, एल शैल, एम शैल है ना। अच्छा जी, फिर ਉਹਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿੰਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, तो ਜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 11 ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11। ਠੀਕ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ। ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। क्लोरीन एटम दे विच प्रोटोन्स किन्ने ने जिन्ने ओदे एटॉमिक नंबर किन्ना है? क्लोरीन दा एटॉमिक नंबर साडे कोले 17। ठीक, अच्छा जी, हुण शैल्स दे विच की हुंदा है? शैल्स दे विच हुंदे ने इलैक्ट्रॉन्स है ना, वो रिवॉल्व कर रहे हुंदे ने। के शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन आंदे ने, उस तो बाद एल शैल आंदी है 8 इलैक्ट्रॉन्स आंदे ने, फिर एम एन है ना, उन्हां विच इलैक्ट्रॉन हौली 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 फिल हुंदे जांदे ने। तो आपां नैक्सट ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस चीज ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, k ਸ਼ੈਲ, l ਸ਼ੈਲ, m ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਲਿਖਾਂਗੀ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 राइट, इदा लिखांगी। तो ये भी मेरे को किनिया शैल्स पई हुई ने? 3 शैल्स पई हुई ने। अच्छा जी, वैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने ने? वैलेंस इलैक्ट्रॉन कित्थे हुंदे आ? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नूं चैक करदे आ, किन्ना इत्थे 3 और किन्ने इलैक्ट्रॉन आ उहदे विच 1। तो वैलेंस इलैक्ट्रॉन 1 आ गए सोडियम के केस दे विच, और क्लोरीन के केस दे विच किन्ने आ गए 2 + 3 5, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किन्ने आ साडे कोले, मतलब के एल एम शैल दे विच। ठीक है, उहदियां सब शैल्स किनियां ने? 2 ने। तो किन्ना लिखा मैं इत्थे 7 लिखा। तो लुईस सिंबल्स लिखते हैं ना असीं फॉर्मेशन के दौरान। सोडियम दे विच सोडियम दा लुईस सिंबल की आऊगा? ਉਹਦੇ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ डॉट ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करदा। क्लोरीन ਦਾ लुईस सिंबल की आऊगा? ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डॉट ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट कर सकते हैं। वैलेंस इलैक्ट्रॉन को रिप्रजेंट करना मैं इतो डिफरेंट करना चाहते हैं तो मैं इत्थे क्रॉस लगा ले। किन्ने क्रॉस लगावांगे? मैं 7 क्रॉस लगावांगे। ये तुहानूं बहुत अच्छे तरीके दे नाल आंदा है। हुण हुंदा की है फर्दर सोडियम की करदा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, बिकॉज सोडियम wants to attain electronic configuration किहदे वर्गी? nearest noble gas which is neon, so it will lose 1 electron, and this chlorine atom it will gain 1 electron because it has 7 electrons in its valence shell, so it will gain 1 electron and attain stable noble gas configuration like argon and in turn get stability। so की हो रहा तुहाडे कोले फर्दर
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं कि सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इट मीन्स सोडियम ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, सोडियम changes to sodium positive by the loss of one electron because cation results when neutral atom loses one electron and ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੈਟਾਇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस तो जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे इलैक्ट्रॉन्स नूं भेजदा पिया, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नूं असीं तोड़ के की कर रहे हैं, एक इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ रहे हैं। तो दूसरे पासे दूसरा एटम की कर रहा, दूसरा एटम उस इलैक्ट्रॉन नूं गेन कर रहा। मतलब एक तुहाडे कोले गिवर चाहिए ते एक तुहाडे कोले कौन होना चाहिए, उहनूं लैण वाला, ठीक है। अच्छा जी, सो तुहाडे कोले एज अ रिजल्ट एक इलैक्ट्रॉन जदों घट जांदा है, लूज हो जाता है ना, निकल जाता है, तां तुहाडे कोले केटाइन बन रहा है। तो एक इलैक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, उत्थे की बन रहा है, एनाइन बन रहा। इलैक्ट्रॉन नूं लूज करना वैलेंस शैल दे विचों, ठीक है, ठीक पढ़िया असीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दे विच एक पर्टिकुलर टर्म पढ़ी है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ that is cation by the loss of electrons from one kind of atoms requires what? It requires ionization energy, ठीक है। तो the very first factor that really govern the formation of ionic compounds is ionization energy, right। second है तुहाडे कोले की हो रहा, एक इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक न्यूट्रल एटम दे विच जाके और नैगेटिव आयन फॉर्म हो रहा, एनाइन फॉर्म हो रहा। इत्थे किहड़ी टर्म रिलेट हुंदी लगदी है, इत्थे टर्म जिहड़ी रिलेट हुंदी लगदी है दैट इज दी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, जिन्हों असीं की कहने हैं, इलैक्ट्रॉन अफिनिटी, और रादर मैं इन्हूं कहां इलैक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, ठीक। इलैक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तुसीं कुछ भी कह सकते हैं। उस तो बाद की हुंदा, जदों एक ने इलैक्ट्रॉन नूं लूज करता, कैटाइन बन गया, दूसरे ने गेन कर लिया, एनाइन बन गया। कैटाइन एनाइन आपस मिलके बॉन्डिंग कर रहे हैं और इन्हां नूं की कर रहे हैं, एक इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बंद के रख रहा है, इन्होंने टाइटली होल्ड करके रख रहा, ठीक है। जदों भी बॉन्ड बनते ने हमेशा एनर्जी रिलीज होंदी आ, ते जिहड़ी एनर्जी रिलीज होंदी आ या बॉन्ड फॉर्मेशन दे दौरान, है ना, किहड़ी एनर्जी सी वो, किहड़ी एनर्जी कहंदे आ, उहनूं कहंदे आ असीं लैटिस एनर्जी, ठीक है। सो तीन फैक्टर्स आ गए साडे कोले, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, इलैक्ट्रॉन गेन अफिनिटी, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, एंड लैटिस एनर्जी। सो ये तीन फैक्टर्स ने जिहड़े रियली की करते हैं, अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, गवर्न करते हैं उन्होंने। सो हुण असीं इन्हां फैक्टर्स नूं वारी वारी करके डिस्कस करांगे। सो फर्स्ट फैक्टर है साडे कोले आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। जेकर सानू डिफाइन करना होए तो असीं किद्दां कवांगे, असीं कवांगे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, ठीक है। जदों भी असीं अपने कोलों कुछ देना हुंदा ना, असीं घट दिंदे आ, ठीक है। तो
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਪਿਆ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ IE ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ठीक है जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। ठीक, तो तुहाडे कोले फिर बनना वही कुछ है, तुहाडे कोले कैटायन बन जाना इन गैसीयस स्टेट ते एक इलैक्ट्रॉन ने बाहर निकल जाना। ठीक है, तो हुण आयोनाइजेशन एंथैल्पी नूं समझण वास्ते सपोज कर लो मेरे कोले की है, एक सोडियम दा एटम है, किद्दां है वो, तो सोडियम दा एटम है, सोडियम का एटम हले असी हुणे चैक किया सीगा कि जो असी सोडियम की गल करते हैं, है ना, तो सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इहदा मतलब जिहड़ी के शैल है उहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन होने चाहिए ने, 2। तो न्यूक्लियस दा विच पिया होया के शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, 2। उस तो बाद एल शैल दे विच 8, एल शैल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एम शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन, 1 इलैक्ट्रॉन। ठीक, तो एम शैल दे विच जो कि वैलेंस शैल है उहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन पए होए ने, 1 इलैक्ट्रॉन पए होए ने। हुण असीं करना की है, ये जिहड़ा सेंटर दे विच की है, जिहड़ा इस सेंटर दे विच जिहड़ा न्यूक्लियस है, ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਇੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਦੇ ਕੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਰਕੇ, प्रोटोन्स करके न्यूक्लियर चार्ज होंदा है ना, उहदे करके जिहड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किहदे वास्ते, के शैल वास्ते, फिर एल शैल वास्ते, फिर एम शैल वास्ते। जिद्दां जिद्दां शैल्स वधी जांदियां पईयां ने, की हुंदा पिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कर रही है, उहदी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी वीक हुंदी जा रही है। तो ये जिहड़ा वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, इनू कड्ढना थोड़ा सौखा है। वैलेंस इलैक्ट्रॉन नू बाहर कड्ढण वास्ते सानू की करना पैना, जिहड़ा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस दे विच जिहड़े प्रोटोन्स पए ने ते ये वैलेंस इलैक्ट्रॉन दे विच असीं उहनू की करना, ब्रेक करना। ठीक है, हुण ब्रेक किद्दां करना, ब्रेक किद्दां होऊगा, किसी चीज़ नू जेकर हुण मैं कहां मैं पैन नू ब्रेक करना तो मैनू थोड़ा एनर्जी लानी पैनी है ना, तो सिमिलरली इत्थे भी एनर्जी चाहिदी है। ठीक, असीं एनर्जी देनी है, सो वो जिहड़ी एनर्जी असीं देनी है वो किहड़ी किद्दां दी एनर्जी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए, बहुत थोड़ी एनर्जी दे के काम सरना चाहिए साडा। ठीक है, सो इसे करके आयनाइजेशन एंथैल्पी नूं असीं किद्दां डिफाइन करते हैं, असीं कहने हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलैक्ट्रॉन, ठीक है जी, विच इज द वैलेंस इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड gaseous atom, so that after the removal of this valence electron the resulting thing is isolated gaseous cation। तो असी की करांगे, एनर्जी दे के ये जिहड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनू की कर दांगे, खत्म कर दांगे, तोड़ दांगे, और ये इलैक्ट्रॉन नू की कढ लांगे, बाहर कढ लांगे। उस टाइम जिहड़ी एनर्जी देवांगे वो किहड़ी होगी, तुहाडे कोले आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, ये तो हुण असीं समझ गए आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी असीं समझ गए। हुण गल आंदी पई है ये फैक्टर किद्दां बनी। फैक्टर समझण वास्ते असीं दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करांगे, ग्रुप नंबर 1 ते ग्रुप नंबर 2, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आओ देखिए, जो अल्कली मेटल्स ने वो ग्रुप नंबर 1 दे एलीमेंट्स ने, साढ़े को आंदा सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, ताई मैं उन्होंने बॉक्स बंद कर दिता।
ਅਲਕਾਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ, ਬੇਰੀਅਮ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, और मैग्नीशियम दी हुई 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट कर लो 2 + 8 10 ते 1 11। इधर भी काउंट कर लो, ये हो गए तुहाडे कोले 12। एज अ रिजल्ट इनू मैं KLM शैल लिख ला, इनू भी KLM शैल लिख ला। हुण अगर मैं दोनों के साइज नू कंपेयर करा, ठीक है, नो डाउट विच शैल्स भी ने, तो मैं साइज नू कंपेयर करा तो ये दोनों की पे हुए हैं, पीरीयड वाइज पे हुए हैं, जिहदे सोडियम पहला आंदा ते मैग्नीशियम बाद दे विच आंदा है ना। तो जिहड़ा सोडियम दा साइज है लिटिल बिट वड्डा एज कंपेरेटिव टू मैग्नीशियम, ते जिस करके साइज वड्डा होने करके की होगा, अ न्यूक्लियस तो जिहड़ी की निकल रही है, न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा है, उहदा जिहड़ा अट्रैक्शन है वो बाहर वाले इलैक्ट्रॉन वास्ते इन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है जिन्ना स्ट्रोंग किहदा हैगा मैग्नीशियम दा। क्यों? उहदा साइज छोटा है। इस न्यूक्लियस की जिहड़ी पकड़ है, इहदा जिहड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिहड़ी इहदी होल्ड है, ये इन्हां दोनों इलैक्ट्रॉन्स ते पूरी है। इहदी पहुंचदी थोड़ी जी वीक हो जाती है, जिस करके इस इलैक्ट्रॉन नूं इत्थों छुड़ा के बाहर कढ़ना की है ईजी है। ठीक है, इसे करके जदों सोडियम नूं असीं की दिंदे आ आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करदे आ, तां ये सोडियम आयन बनांदा है बाय द लॉस ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन। यही इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है बाहर निकल जाता है, तो इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जिहड़ी वैल्यू हुंदी है वो हुंदी है साडे कोले 495 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, पर मैग्नीशियम के केस दे विच जिहड़ी इहदी वैल्यू हुंदी है वो हुंदी है साडे कोले मैग्नीशियम नूं जदों असीं आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वह की करता है, मैग्नीशियम +1 चेंज होंदा बाय द लॉस ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन। जिहड़ी वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो है साडे कोले 743 किलोजूल मोल इनवर्स। हुण तुसीं कहोगे कि किवें कि सानूं इन्हां वैल्यूज़ नूं याद रखना पऊगा। नहीं, ये तुहानूं उवें ये तुहानूं वैल्यूज़ नहीं याद रखनियां, तुहानूं इन्हां दे साइज कंपेयर करने आंदे आ। तुहानूं ऑब्वियसली पता लग जाना कि सोडियम नूं जिहड़ा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिदा है तां जो उहदा इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और वो फटाफट किहदे च चेंज हो जाए, केटाइन दे विच, तां जो फटाफट की कर सके, आयनिक बॉन्ड बना सके। जिन्नी देर तक एक गिवर इलैक्ट्रॉन नहीं दऊगा, नाल वाला इलैक्ट्रॉन किदां एक्सैप्ट करूगा। तो तुसी देख रहे हैं कि तुहाडे कोले सोडियम नूं जिहड़ी एनर्जी देनी पैंदी पई वो घट देनी पैंदी पई, मैग्नीशियम नूं जिहड़ी एनर्जी देनी पैंदी पई वो थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पैंदी पई। हले मैग्नीशियम दे कोले स्टेबिलिटी नहीं आई। क्यों? फिलहाल देखो, जे मैं हुण मैग्नीशियम दा जिहड़ा इक्वेशन लिखी है उहदे विच जिहड़ा मैं रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट नूं ही लिखां सिर्फ, तो इहदे कोले 282 इलैक्ट्रॉन सीगे, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन रह गया 281। स्टिल ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ स्टेबिलिटी नहीं आई क्योंकि ਇਹਦੀ ਹਲੇ नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं बनी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैग्नीशियम आयन ਨੂੰ ਹੋਰ एनर्जी प्रोवाइड करनी पऊगी। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ਇਹਨੂੰ सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आर एक चेंज होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दे विच बाय द लॉस ऑफ अगेन 1 इलैक्ट्रॉन। हुण जिहड़ी ए एनर्जी की वैल्यू होगी वो होर ज़्यादा होगी। वो होर ज़्यादा क्यों होगी? जेकर मैं गल करा मैग्नीशियम ते मैग्नीशियम आयन दी, ठीक है, मैग्नीशियम +1 दी, तो मैग्नीशियम दे कोले जिहड़े नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ने दैट इज 12, इहदे कोल भी। उस तो बाद जिहड़े दोनों दे कोले इलैक्ट्रॉन्स ने, इलैक्ट्रॉन्स किन्ने ने, इहदे कोले 12 ने, इहदे कोले किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने। पॉजिटिव चार्ज किद्दां आया,
एक पॉजिटिव चार्ज किद्दां आया, एक इलैक्ट्रॉन निकल गया तो 12 माइनस 1 किन्ने रह गए, 11 इलैक्ट्रॉन रह गए। हुण इत्थे 12 प्रोटॉन्स ने 12 इलैक्ट्रॉन्स नूं फड़िया होया, इत्थे 12 प्रोटॉन्स ने 11 इलैक्ट्रॉन्स नूं फड़िया होया। तो जिहड़ा इत्थे फड़िया होया, जिहड़ा इत्थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिहड़ा इत्थे होल्ड है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि 12 जाने एक पासे आ, ठीक है, इधर 12 जाने पे ने, इधर किन्ने है 11 जाने। तो वो जिहड़े 12 जाने एक पासे है, उन्होंने जे इन्हां दोनों विच एक टग ऑफ वार हुंदी भी, तो 12 प्रोटॉन्स ने 11 इलैक्ट्रॉन्स नूं फटाफट खिंचना है ना, स्ट्रॉन्गली खिंचना। तो तुहानूं इत्थे जिहड़े एनर्जी है वो ज्यादा सप्लाई करनी पैनी। मतलब पहला भी तुसीं एक एनर्जी सप्लाई कीती, फिर एक होर एनर्जी दा लॉट सप्लाई करदे पे आ। इत्थे सिर्फ एक बारी 495 किलो जूल पर मोल देना पैंदा पिया, इत्थे 743 पहला दित्ती, फिर होर ज्यादा देनी पैंदी भी। मतलब ये दोनों एनर्जीज दा जिहड़ा टोटल है वो 495 तो किते ज्यादा हो गया, ठीक है। हुण जदों असीं अपने कोलों प्रोवाइड करना, असीं किहनूं प्रेफर करांगे, घट वाले नूं। तो होना की चाहिदा है साडे कोले, किद्दां आयोनाइजेशन फैक्टर बन गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किद्दां फैक्टर बन गई। जिन्नी घट एनर्जी सप्लाई करनी पऊगी सानू, उन्नी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनूगा। क्यों? जिन्नी घट एनर्जी सप्लाई करनी पऊगी, फटाफट इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाऊगा। जेकर फटाफट इलैक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट कर दिता, सोडियम ने अपने कोलों कढ दिता, ठीक है, तो कढ दिता, ताई जिहड़ा क्लोरीन है उन्हां इलैक्ट्रॉन नूं एक्सैप्ट कर सकूगा, ठीक है। हुण सोडियम इलैक्ट्रॉन कढ के बैठा है, फर्दर साडे कोले क्लोरीन ही ना होवे, या सानू इलैक्ट्रॉन कड्ढण वास्ते बहुत टाइम लगदा पिया होवे, बहुत ज्यादा टाइम लगदा पिया होवे, ठीक, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पैंदी पई होवे। सो प्रॉब्लम आ जाऊगी ना। तो असीं की कवांगे, असीं कवांगे इहदे विच अपने कोले lower the values of ionization enthalpies और क्या होगा, greater the chances of ionic bond फॉर्मेशन, ठीक है। घट एनर्जी जिथे देनी पऊगी, जिथे मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, लीस्ट एनर्जी चाहिए होगी, उत्थे आयनिक बॉन्ड दी फॉर्मेशन दे चांसेस की होणगे, ज्यादा होणगे। हुण जे मैं तुहानूं पुछां अल्कली मैटल्स तुहाडे कोले फटाफट आयनिक बॉन्ड बनाणगियां कि अल्कालाइन अर्थ मैटल्स बनाणगियां, तो अल्कली मैटल्स बनाणगियां, ठीक है, क्योंकि इन्हां दे विच जिहड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी दी वैल्यू है, आयनाइजेशन एनर्जी दी वैल्यू है, वो घट चाहिदी है एज कंपैरेटिव टू ionization energy required for the loss of valence electron in case of alkaline earth metals। इत्थे तुहानूं 2 बारी एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी पई है, इत्थे तुहानूं सिर्फ 1 बारी एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी पई है। रीजन तुहानूं पता लग गया होया कि इत्थे 2 बारी क्यों सप्लाई करनी पैंदी पई, तां ही इह घट की ने रिएक्टिव ने किहदे वास्ते, आयनिक बॉन्ड बनाउण वास्ते एज कंपैरेटिव टू अल्कली मैटल्स। नो डाउट ये भी बनाउंदियां ने, पर जदों कंपैरिजन आ जाऊगा तो कंपैरिजन असीं किहड़े फैक्टर ते करांगे, आपां कहांगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड करूगी कि अल्कली मैटल्स फटाफट आयनिक बॉन्ड बनाउंदियां ने कि अल्कालाइन अर्थ मैटल्स फटाफट आयनिक बॉन्ड बनाउंदियां ने। नैक्सट फैक्टर देखो, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नैक्सट फैक्टर है साडे कोले इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिन्होंने इलैक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं या इलैक्ट्रॉन गेन अफिनिटी भी कहते हैं। किद्दां डिफाइन करते हैं असीं इहनूं? डिफाइन करन विच असीं कहंदे हैं कि इलैक्ट्रॉन गेन affinity or electron affinity of an element is the enthalpy change that take place when extra electron is added to an isolated atom in the gaseous phase to form gaseous negative ion। मतलब तुहाडे कोले की है, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोले क्लोरीन एटम पिया होया, ठीक है, किद्दां पिया होया, गैसियस फेज दे विच पिया होया, जिहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। तो तुहानूं पता है कोले स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं है, इन्हूं एक इलैक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो तुसीं की कीता, इहदे विच एक इलैक्ट्रॉन ऐड कर दिता। जिद्दां तुसीं एक इलैक्ट्रॉन ऐड कीता तां की होगा, तुहाडे कोले जे मैं कहां आ तुहाडे कोले क्लोरीन एटम है, ठीक है, जिहदे विच सेंटर दे विच की पिया होया है, तुहाडे कोले न्यूक्लियस पिया होया है, दैन के शैल है, दैन एम शैल है, दैन आ वैलेंस शैल है। वैलेंस शैल दे विच तुहाडे कोले किन्ने इलैक्ट्रॉन्स पए होए ने, टोटल 7 इलैक्ट्रॉन्स पए होए ने, 2 3 4 5
6 ਤੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ, ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੋੜਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हुण इत्थे भी देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਗੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਨਾਇਨ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਨਾਇਨ ਬਣਦਾ ਇਨ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 348 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ, right, when electron is added to neutral gaseous atom resulting into formation of isolated neutral gaseous anion। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 17th ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 17th ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਆਇਓਡੀਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16th ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 26। तो जो तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਾਇਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 142 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक। बट तुसी देखिया इत्थे जो क्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन अपने आप दे विच गेन होण दिता, उहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई सी बाद दे विच 288, पर इत्थे तुहाडे कोले एक इलैक्ट्रॉन गेन होण दे बाद तुहाडे कोले किन्ने हो गए, 27। स्टिल इहदी नोबल गैस कन्फिगरेशन नहीं आई, स्टेबिलिटी नहीं आई, तो तुसी की करोगे, जो प्रोडक्ट बन गया होया उहदे विच दोबारा एक होर इलैक्ट्रॉन ऐड करन दी कोशिश करोगे ना। हुण ध्यान नाल देखो, जिहड़ा एनायन बनिया उहदे ते नैगेटिव चार्ज है, और जिहड़ी तुसीं चीज़ ऐड कर रहे हो उहदे ते भी नैगेटिव चार्ज है। सिमिलर चार्जिस की करदा एक दूसरे नूं रिपैल, पर तुसीं धक्के दे नाल की करना,
इलैक्ट्रॉन नूं इहदे च ऐड कराना ही कराना। तुसीं हुण की करना, जिहड़ी ऑक्सीजन ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ, 693 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਖਰਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਬਲ, ਔਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ इलैक्ट्रॉन अफिनिटीज केरी क्लोरीन ते ऑक्सीजन दा, ऑक्सीजन ने पहला इलैक्ट्रॉन दा फटाफट गेन करा लिया, पर ऑक्सीजन नु पहला इलैक्ट्रॉन गेन कराने तो बाद ओदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं हुई, स्टिल ओनू एक इलैक्ट्रॉन चाहिए। नो डाउट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टैप जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो की हुई, रिलीज ही हुई, बट ड्यूरिंग सैकेंड स्टैप जो असीं एक होर इलैक्ट्रॉन ऐड करन लगे, उस टाइम एनर्जी दी लोड़ पै गई टू ओवरकम द रिपल्शंस बिटवीन ऑलरेडी एडेड इलैक्ट्रॉन्स and the coming electrons to get an ion, to get the stable thing which has similar electronic configuration like nearest noble gas which is neon, है ना। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ, है ना। तो ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ हायर इज द इलैक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलैक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जिथे ज्यादा होगी, ठीक, उत्थे की होगा, एनर्जी का रिलीज भी ज्यादा होगा। सो जड़ा जड़ा नैगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा वो की होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो फटाफट तुहाडे कोले क्लोराइड आयन बनूगा ते नाल पे सोडियम आयन दा इलैक्ट्रॉन नू एक्सेप्ट कर लिया इन्हां ने। हुण फर्दर की रह गया, सोडियम आयन ते क्लोराइड आयन दे विच बॉन्डिंग होनी रह गई, है ना। पर ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਫॉर क्लोरीन बिकॉज इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी की है, इट इज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, एंड ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ क्लोरीन एटम rather in case of oxygen atom। उत्थे रिलीज नहीं हुंदा पिया, एक बारी रिलीज होया, दूसरी बारी तुहानू सप्लाई करना पिया, तो तुसीं उहनूं कदी प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है, हुण तुहाडे कोले सोडियम क्लोराइड आ गए। थर्ड फैक्टर है साडे कोले लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। तो की हुंदी है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। हुण देखो तुहाडे कोले सोडियम कैटायन है ते क्लोराइड एनायन है, दो आ गए। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस। ये ऑपोजिट चार्जेस फटाफट की करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। क्यों, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सिंपली, है ना। इन्होंने फोर्सेस ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने जिन्होंने करके इन्होंने फटाफट बॉन्ड बन जाऊगा, है ना। इदा ही है ना, इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन्हें इलैक्ट्रॉन वही इलैक्ट्रॉन गेन कर लिया, और एज अ रिजल्ट इन्होंने की होगी, बॉन्डिंग होगी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इट मीन्स देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड द एनर्जी रिलीज्ड हियर इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। तो मैं जेकर लैटिस एनर्जी नूं डिफाइन करना होए तो मैं किद्दां डिफाइन करा, मैं लैटिस एनर्जी नूं डिफाइन करांगी कि हुंदा की है मेरे कोले,
ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਐਨਾਇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, the energy released when number of gaseous positive and negative combine to form 1 mole of ionic compound is called lattice energy, lattice enthalpy, ठीक है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਕੈਟਾਇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਨਾਇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਇਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ, ठीक है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो बन गया ए फैक्टर। हुण तुहाडे कोले दो आयनिक कंपाउंड है सपोज, ठीक है, एक दी स्टेबिलिटी घट है, एक दी स्टेबिलिटी ज्यादा है। एक दी स्टेबिलिटी घट क्यों है, सपोज मेरे कोले ए ते बी दे विच बॉन्डिंग है, ते इधर मेरे कोले सी ते डी दे विच बॉन्डिंग है, ए भी आयनिक कंपाउंड है, ए भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦਾ बॉन्ड ब्रेक करना चाहती है, सपोज मैनू सिर्फ 200 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी पई है, जद कि ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਵੇ, 1000 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਮੋਲ ਇਨਵਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 200 ਤੱਕ 200 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ तो जी एनर्जी का रिलीज होया सी वो इन्ना ज़्यादा नहीं सी एज कंपैरेटिव जो ए बी का बॉन्ड बनया सी, जो उस टाइम जी लैटिस एनर्जी रिलीज हुई सी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई सी, ठीक है। सो की कहांगे, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो ये साडे कोले की बन गया, ਇਹਦਾ इस तरीके ना लैटिस एंथैल्पी साडे कोले की बन गई, एक फैक्टर बन गई। ओके, फर्दर हुण असीं इहनूं थोड़ा जिहा होर एलैबोरेट करदे हां। लैटिस एंथैल्पी दे विच ही सानू पता है साडे कोले दो चार्जेस पे हुण Q1 एंड Q2, ठीक है, जेड़े d डिस्टेंस अपार्ट होण, then the forces between the two charges F, ठीक है, this is directly proportional to की हुंदा है, product of the charges divided by the square of the distance between the two charges, यही हुंदा है। हुण इट मीनस जी हुण असीं जिहड़ा फैक्टर पढ़ रहे सीगे दैट इज़ द लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ते इस रिलेशन नूं अगर ध्यान दे नाल देखिए तो जिहड़ी लैटिस एंथैल्पी है ये दो चीज़ां ते डिपेंड करती भी, किहड़ी चीज़, एक तां चार्ज ऑन आयंस, ठीक है, चार्ज ऑन आयंस फर्स्ट फैक्टर हो गया, एंड सैकेंड फैक्टर हो गया साडे कोले साइज ऑफ द आयंस। दो चार्जिस पे ने Q1 Q2, तो चार्जिस है ना, उन्होंने चार्जिस किन्ने हैं, दैन साइज ऑफ द आयंस, क्यों असी डिस्टेंस स्टडी करना है। हुण देखो तुहाडे कोले की है, तुहाडे कोले कैटायन दा साइज है, तुहाडे कोले एनाइन है, तुहाडे कोल कैटायन हमेशा छोटा हुंदा, एनाइन वड्डा हुंदा। हुण तुसीं की करोगे, इन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस किद्दां देखोगे, इहदे न्यूक्लियस दे सेंटर तो इहदे न्यूक्लियस दे सेंटर तो डिस्टेंस नूं वेखोगे, है ना। हुण सपोज कर लो मैं ए वाला कैटायन हटा के थोड़ा वड्डा कैटायन ला दा, एनाइन भी थोड़ा वड्डा ला दा, उस टाइम तुहाडे कोले की होगा, उस टाइम जिहड़ा डिस्टेंस वो थोड़ा ज़्यादा वड्डा हो जाऊगा, है ना। तो असीं हुण ये दो चीज़ां
डिस्कस करनी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ तो फर्स्ट फैक्टर है साडे कोले चार्ज ऑन द आयन्स किदा हुण इनू लैटिस एनर्जी दे नाल समझिए अब कहांगे हायर इज द चार्ज हायर इज द चार्ज ऑन आयन्स की होगा चार्ज ऑन आयन्स एज अ रिजल्ट तुहाडे कोले ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर इज द force of attraction ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ as a result hence larger is the amount of energy released larger is the lattice energy released ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सपोज कर लो तुहाडे कोले सोडियम क्लोराइड है जिहदा असीं बहुत बारी करिया तुहाडे कोले कैल्शियम क्लोराइड है एंड तुहाडे कोले मैग्नीशियम ऑक्साइड है ठीक है हुण चार्जेस पता करने हैं होर किसी चीज़ नूं नहीं देखना किहड़ा फैक्टर स्टडी करते पे चार्ज तो चार्ज पता करते हैं तो देखते हैं किहदे ते किन्ना चार्ज है तो जेकर मैं चैक करा सोडियम ते चार्ज है +1 ते क्लोरीन ते हैगा -1 जो मैं क्लोराइड कवांगी कैल्शियम ते +2 है अगेन नाल इहदे ते -1 है क्लोराइड ते मैग्नीशियम ते +2 हुंदा है एंड ऑक्सीजन जणी पे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड वो कितना पिया होया -2 पिया होया हुण जेकर मैं ए वाला कंपाउंड कवां सोडियम क्लोराइड तां इह तुहाडे कोले की है इहदे ते भी 1 चार्ज इहदे ते भी 1 चार्ज तो यूनिवैलेंट हो गया ये किहड़ा हो गया तुहाडे कोले बाई इहदे कोले 2 पॉजिटिव है ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ तो बाई यूनिवैलेंट हो गया ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाईवैलेंट हो गया पता लग गया ना मैं नाम कितना लिया ਇਹਨੂੰ मैं की किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनी मतलब दोनों ते सिंगल चार्ज है यूनिवैलेंट अच्छा जी इधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाई यूनिवैलेंट एंड नैक्सट वाला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बाईवैलेंट ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ जिन्ना ज़्यादा चार्ज होगा उन्नी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इस केस दे विच ठीक है इस केस दे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो की होगी मैक्सिमम क्यों इन्हां ते चार्जेस ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इत्थे की होगी मैक्सिमम होगी तो मिनिमम कितने होगी इस केस दे विच तुहाडे कोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी मिनिमम होगी और एज अ रिजल्ट कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लैटिस एनर्जी कितने ज़्यादा निकलूगी इस केस दे विच इस केस लैटिस एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी अगर मैं तुहानू वैल्यू दसा जी वैल्यू हैगी है वो हैगी अपने को 3932 किलो जूल मोल इनवर्स एंड एक गल इन्हें पूरे नैगेटिव साइन पाया होगा नैगेटिव साइन मतलब एनर्जी रिलीज होंदी पई है ठीक है जद कि साडे कोले सोडियम क्लोराइड दे विच जिहड़ी एनर्जी रिलीज होंदी है दैट इज -758 किलो जूल मोल इनवर्स ठीक तो इन्नी एनर्जी तुहाडे कोले रिलीज होंदी है कैल्शियम क्लोराइड इन बिटवीन आ गया ना दोनों दे तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द formation of ionic compound the charge greater is the force of attraction greater the chances of formation of ionic compound and hence greater is the release of energy and the stable is the compound AC तुहाडे कोले charge on the ions हुण next है साडे कोले distance तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਚਾਰजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय और जब मैं कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन आप आर भी ले सकते हैं किते किते इनू Q1 Q2 बाय d स्क्वायर भी लिखा होंदा है हुण एक गल समझो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है ना मतलब डिस्टेंस दी वैल्यू जिन्नी लैस होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्ना ही की होगा स्ट्रॉन्ग होगा एज अ रिजल्ट उन्नी ही जेड़ी लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा की होगी तुहाडे कोले बाहर निकलूगी
उन्नी ही लैटिस एनर्जी तुहाडे कोले की होगी रिलीज होगी। तो तुहानू की चाहिए अल्टीमेटली तुहानू चाहिए दो आइन्स दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है वो की होवे घट होवे है ना। तो हुण असी इस चीज नू लैके समझते हैं। सपोज कर लो साडे कोले दो एग्जाम्पल्स है, एक है साडे कोले सोडियम क्लोराइड दी एग्जाम्पल, एक है साडे कोले सोडियम ब्रोमाइड दी एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा हुण दोनों दे विच तुहाडे कोले कैटाइन दा की है सेम है, सोडियम ते सोडियम। वेरी किहड़ी चीज करदी पई एनाइन, एक पासे क्लोरीन है एक पासे ब्रोमीन है। एनाइन कवां क्लोराइड है ब्रोमाइड है। तो हैलोजन ग्रुप दे विच 17th ग्रुप दे विच तुहाडे कोले पहला फ्लोरीन आंदा, दैन क्लोरीन आंदा, दैन ब्रोमीन आंदा है ना। तो थल्ले आयोडीन भी आंदा, एसिटाइन भी आंदा, सब कुछ आंदा। ठीक है। मेनली साडा इन्हां दोनां ते फोकस आ। असीं देखदे पए हां क्लोरीन ग्रुप दे विच ब्रोमीन तो उपर पिया, मतलब जिहड़ा क्लोरीन दा साइज है वो छोटा होगा ते ब्रोमीन दा साइज उहदे कंपैरेटिवली थोड़ा वड्डा होगा। ऐदां क्यों भला साइज वड्डा क्यों होगा ब्रोमीन दा? क्योंकि डाउन द ग्रुप की हुंदा पिया शैल्स इनक्रीज करदियां जांदियां पईयां ते जिस करके न्यूक्लियस दा बाहर वाली शैल वास्ते जिहड़ा होल्ड है वो घटदा जाऊगा ते शैल एक्सपैंड कर जूगी है ना, साइज वड्डा हो जाऊगा। तो तुसी देखिया जो सोडियम ने किहदे नाल बॉन्डिंग की हुई, क्लोरीन दे नाल बॉन्डिंग की हुई। तो सपोज ये मेरे को सोडियम है, ए मेरे को कौन है क्लोराइड है। ठीक है। एदा न्यूक्लियस है, एदा न्यूक्लियस ए है तुहाडे कोले सोडियम, ए है तुहाडे कोले सोडियम आयन, ए है तुहाडे कोले क्लोराइड आयन। बट और ये इन्हां दे विच तुहाडे कोले डिस्टेंस है। चलो जदों आ गया तुहाडे कोले सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है। तो सोडियम दा साइज चेंज नहीं होया, सोडियम दा साइज तुहाडे कोले ओही रहा, सोडियम दा साइज नहीं चेंज होया। पर जिहड़ा ब्रोमाइड है वो साइज दे विच थोड़ा की हो गया वड्डा हो गया, ऑब्वियसली उसदा साइज वड्डा है ना। तो उन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है, जिहड़ा आ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वड्डा होर हो गया इहदे कंपैरेटिव। तो असी की सीखिया, असी तो ये किया भाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड बी लेस, ओनली देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, एज अ रिजल्ट देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। इट मीन्स लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इन केस जो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स कदों स्ट्रॉन्ग होगा जो डिस्टेंस घट होगा। तो मैं तुहानू पूछां कि सोडियम क्लोराइड ते सोडियम ब्रोमाइड दे विचों किहड़ा स्टेबल कंपाउंड है, तो तुसी की कहोगे? तुसी कहोगे सोडियम क्लोराइड। रीजन की आऊगा? रीजन आऊगा लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। किद्दां आऊगा? on the basis of distance between the two charges, which is one of the factor that affects the lattice enthalpy, and lattice enthalpy in turn affects the formation of ionic compounds. ठीक, तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने दिमाग दे विच रखियो और होर एग्जाम्पल्स लभ्यो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड की स्टेबिलिटी ਨੂੰ कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्हां ਦੀਆਂ स्टेबिलिटीज़ ਦੇ रीजन खुद ਲੱਭਣਾ और इन्हां ਦੇ रीजनस ने रीजनस ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੈਟਾਇਨ सेम है, वेरी कौन करता ਪਿਆ एनाइन, मतलब ਕਿਹੜਾ फैक्टर आऊगा साइज ऑफ आइंस, मतलब किहदे नाल रिलेट करांगे लैटिस एंथैल्पी दे नाल रिलेट करांगे। ठीक है, फिर कैटाइन सेम है, वेरी कौन करता पिया एनाइन, साइज आ जाऊगा, दैन लैटिस एंथैल्पी आ जाऊगी। सिमिलरली फॉर लिथियम दे कंपाउंड्स वास्ते फ्लोराइड ते आयोडाइड। हुण असीं तीनों फैक्टर डिस्कस कर ले ते हुण असीं इन्हां दा नेट इफेक्ट चेक करते हैं। देखो ध्यान देना, तुसीं तीन फैक्टर पढ़े, एक पढ़िया आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, दैन इलैक्ट्रॉन गेन, इलैक्ट्रॉन अफिनिटी और इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं पूरा ही लिख दिंदा है तुहाडे कोले, इलैक्ट्रॉन अफिनिटी या इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उस तो बाद नैक्सट है तुहाडे कोले तुसीं पढ़िया लैटिस एनर्जी। तो तुसीं ये तीनों चीज़ां पढ़ियां। हुण इन्हां तीनों चीज़ां ते जरा देखते हैं। तुहानूं आयोनाइजेशन एनर्जी की जो असीं गल कीती सी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब तुसीं प्रोवाइड करनी सी, और इन्हां दोनों केसेस दे विच एक ही है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना। तो मैं की कवां, मैं कवां कि जेकर मेरे कोले एक आयनिक बॉन्ड बनना है, आयनिक बॉन्ड पक्का बनना ही बनना, उस टाइम की होना चाहिए, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है,
ठीक इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ लैटिस एनर्जी है ठीक है इन्हां दोने एनर्जीज दियां वैल्यूज इन्हां दोने एनर्जीज दा सम इट शुड बी ग्रेटर दैन किहदे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक अगर ऐदा हुंदा है तो साडे कोले आयनिक कंपाउंड बनता है ते नाल दी नाल वो स्टेबल भी हुंदा है राइट क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है रिलीज हमेशा ज़्यादा होगा ताही बॉन्ड स्टेबल होगा और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साडे कोले मैटल्स ने पीरियोडिक टेबल दे विच मैटलॉइड्स ने जिगजैग लाइन दे अक्रॉस ते साडे कोले की ने नॉन मैटल्स ने ठीक है तो आयनिक बॉन्ड मैटल्स ते नॉन मैटल्स दे विच ही बनता है ठीक है मैटल्स दे कोले टेंडेंसी है टू फॉर्म केटाइन्स metals they have metallic character means they have tendency to lose electrons and after losing electrons की आंदा है साडे कोले केटाइन्स आंदा है नॉन मेटल्स की हुंदियां ने नॉन मेटल्स दे कोले नॉन मेटालिक कैरेक्टर हुंदा है मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एज अ रिजल्ट एनाइंस आर फॉर्म्ड है ना तो की हुंदा है इन्हां दे विच केटाइन्स ते एनाइंस बनदे ने और मुड़ के इन्हां दे विच की हो जांदियां ने इंटरैक्शंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साडे कोले अल्टीमेटली की बन जाता है आयनिक कंपाउंड बन जाता है और मैं कहां तुहाडे कोले जदों कैटायन बनते हैं मैटल्स हुंदियां ने गैशियस फेज दे विच कैटायन्स आंदे ने गैशियस फेज दे विच इत्थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिदी है नॉन मैटल्स होंदियां ने गैशियस फेज दे विच तुहाडे कोले एनाइंस बनदे ने बाय द गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन इत्थे इलैक्ट्रॉन अफिनिटी चाहिदी है दैन कैटायन एनाइंस आपस दे विच जुड़दे हैं और एनर्जी जिहड़ी रिलीज हुंदी है उत्ते किहड़ी एनर्जी आंदी तुहाडे कोले लैटिस एनर्जी चाहिदी है तुहाडे कोले ठीक है अच्छा हुण तुसीं मैनूं एक चीज़ सोच के दसना कि तुहाडे कोले कोई इहो जिहा मतलब कोई इहो जिहा आयन या कंपाउंड है जिहदे विच दो नॉन मैटल्स ने मिल के तुहाडे कोले आयनिक बॉन्ड बनाया होवे असीं क्या मैटल्स ते नॉन मैटल्स मिल के आयनिक बॉन्ड बनांदियां ने क्यों एक इलैक्ट्रॉन दे दिंदी है लूज कर दिंदी है दूसरे इलैक्ट्रॉन गेन कर दिंदी है कि तुहाडे कोले कोई इहो जिहा कंपाउंड है जिहा आयन है जिहदे विच दोनों नॉन मैटल्स ही इनवॉल्व ने ठीक है सोचो